करें, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। खुद तो पेंशन लेते हो, हमको क्यों नहीं देते हो। उत्तराखंड में कर्मचारी संगठन ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में नई पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कर्मचारी संगठन एकजुट हुए, जहां उन्होंने आक्रोश रैली निकालकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई है। इस दौरान हजारों की संख्या में जुटे कर्मचारियों ने एक सुर में सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। कल कर्मचारियों ने एक भारी प्रदर्शन गैरसैंण में किया और कर्मचारियों का यही मानना था कि सरकार को अब पुरानी पेंशन बहाल करनी ही होगी। आपको बता दें कि हाल ही में धामी कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मुहर लगाई थी, जो अब कर्मचारियों को रास नहीं आ रही। गैरसैंण में भी राजकीय इंटर कॉलेज और क्रीड़ा मैदान में हजारों की संख्या में कर्मचारी जुटे रहे, जिसके बाद डॉग बंगला रोड से तहसील होते हुए गैरसैंण के मुख्य बाजार तक एक विशाल रैली निकाली गई। रैली में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई है। इसके बाद गैरसैंण एसडीएम अंकित राज के माध्यम से कर्मचारियों ने सीएम पुष्कर धामी को एक मांग पत्र भी भेज दिया है। उत्तराखंड के कर्मचारियों ने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार मौजूदा एवं पूर्व सांसदों विधायकों के वेतन पेंशन भत्तों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन देने से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसी के साथ राजस्थान, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं। अगर सरकार अब भी नहीं चेतती है तो आगामी 2027 के चुनाव में कर्मचारी सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। साथ ही कर्मचारियों का यही कहना है कि आने वाले 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार को कर्मचारी अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं और अब कर्मचारी बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं है। जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है, तब तक कर्मचारी ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। कर्मचारियों का यही मानना है कि सरकार पुरानी पेंशन की मांग पर लगातार कर्मचारियों के साथ छलावा करती आ रही, जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। कर्मचारियों का यही कहना है कि सरकार एनपीएस और यूपीएस का झुंझुना पकड़ाकर कर्मचारियों को ठगने का काम कर रही है, जिससे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों की सिर्फ एक मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल करे, नहीं तो आने वाले समय में इससे भी उग्र आंदोलन किए जाएंगे। फिलहाल करके कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए एनएमओपीएस उत्तराखंड राज्य सदस्य डॉक्टर हरेंद्र सिंह रावल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हरेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। हरेंद्र जी, जैसा कि देखने को मिला था कि गैरसैंण में 10 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम था, कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा था, एक भारी संख्या में कर्मचारी वहां पर पहुंचने को तैयार थे। तो कल का माहौल कैसा रहा है और कल का कार्यक्रम कैसा देखने को मिला गैरसैंण का? उत्तराखंड के 13 जनपदों से और 95 ब्लॉकों से जो एनपीएस आच्छादित कर्मचारियों की जो सैकड़ों की हजारों की संख्या में गैरसैंण में जो हुजूम उतरा था जी, वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उत्तराखंड में जितने भी एनपीएस आच्छादित कर्मचारी हैं वो यूपीएस और एनपीएस के छलावे में आने वाले नहीं है। इसलिए वो अपना पुरजोर विरोध करने के लिए गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जी हरेंद्र जी, तो क्या कल के कार्यक्रम को देखते हुए या उस जगह पे सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पर पहुंचा था आप लोगों से मिलने के लिए, आप लोगों से बातचीत करने के लिए? हमने एसडीएम गैरसैंण के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन और माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है जी, और उसमें ज्ञापन के माध्यम से हमने स्पष्ट मांग की है कि जो एनपीएस की खामियां हैं और जो यूपीएस नया लॉलीपॉप कर्मचारियों को दिया जा रहा है, उसमें हमने खामियों को उजागर करते हुए एनपीएस और यूपीएस को वापस लेकर के और पुरानी पेंशन योजना को पुनर्बहाली के लिए आग्रह किया है। जी, तो क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही है हरेंद्र जी, क्योंकि कल कार्यक्रम में जैसा कि एक भारी संख्या में कर्मचारी पहुंचे हुए थे, सरकार के सामने हुंकार भर रहे थे, तो क्या उम्मीदें जताई जाएं और इसके बाद 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कार्यक्रम देखने को मिलेगा? पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रत्येक कर्मचारी लामबद्ध है और इसके लिए हमेशा संघर्षशील रहने वाला है जब तक पुरानी पेंशन की पुनर्बहाली न हो जाए। जी, और पूरे प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उनमें एक नया जोश देखने को कल मिला और उनका स्पष्ट मानना है, जो वहां पर रैली में जो वक्ताओं ने जो संदेश दिया है और जो हमारे पदाधिकारियों ने संदेश दिया है और जो पूरे उत्तराखंड के 13 जनपदों से जो आंदोलनकारी आए थे उनका स्पष्ट मानना है कि हम इस आंदोलन तब तक खत्म करने वाले नहीं हैं जब तक हम हिमाचल के तौर पर अपने पुरानी पेंशन बहाली को पुनर्बहाल नहीं करा लेते हैं। हम हिमाचल के बाद भारत का दूसरा राज्य बनने जा रहे हैं जो ओपीएस के लिए पुरजोर तरीके से विरोध करेगा और उसे 2027 से पहले हम उसको
लागू करने के लिए संघर्षशील होते जा रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन चलने वाला है। और 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर में भारत के प्रत्येक राज्य से यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में कर्मचारी एकत्रित होकर के यूपीएस और एनपीएस के विरोध में और इस आंदोलन को गति देने वाले हैं। जी हरेन जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।